इस लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन, कैनिजारो और तुम्हारा एल्डोल कंडेंसेशन में करीब करीब सिमिलैरिटी सी है। बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं, एग्जाम के अंदर सीधा सीधा डाल करके दे देगा तो उनको पता नहीं चलता, क्योंकि दोनों का प्रोसेस करीब करीब सेम है, दोनों के दोनों एल्डिहाइड से शुरू होते हैं। पेपर में मान लीजिए ऐसे लिखा है CH3 CHO in the presence of aqueous NaOH, या ऐसा लिखा है HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ऐसा भी हो सकता है, 1 2 तो 4, ओके, प्लस NaOH। अब इनमें से कोई एक एल्डोल कंडेंसेशन दिखाएगा, कोई कैनिजारो दिखा सकता है। तो हमने यहाँ से नोट किया एल्डोल कंडेंसेशन के लिए क्या जरूरी था, डबल बॉन्ड O के बिल्कुल साइड में एक अल्फा हाइड्रोजन होना जरूरी है। ये अल्फा नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोजन है। इस डबल बॉन्डेड के साथ जो कार्बन है उस पर होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो इस पर तो अल्फा है, तो ये तो दिखाएगा भाई एल्डोल। इसके पास तो कोई कार्बन ही नहीं है, तो ये तो सीधा सीधा तुमको क्या दिखाएगा, कैनिजारो। अब इस बताएंगे कि क्या होते हैं कैनिजारो। इस डबल बॉन्ड O के साथ एक कार्बन यहाँ जुड़ी होगी, इस कार्बन की बॉन्ड गिनो, 1 2 3 4, इसकी तो 4 बॉन्ड कंप्लीट है, इसमें तो हाइड्रोजन होगा ही नहीं, तो ये भी दिखाएगी कैनिजारो। तो आइए पहले तुमको सब कैनिजारो रिएक्शन पढ़ा दें। पहला क्या होगा कैनिजारो के अंदर, एक ट्रिक सिखा देते हैं कि कैसे इसकी प्रोसीजर है। एनसीईआरटी में वैसे इसका मैकेनिज्म है नहीं, पर हम मैकेनिज्म तुमको पढ़ा देंगे। कैनिजारो क्या कहती है, वो कहती है जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ना हो, फॉर एग्जाम्पल H सिंगल बॉन्ड मिथेनल, क्या कहता है वो, इसका यहाँ पे एक्वस NaOH होगा। यहाँ पे 50% भी लिखा हो सकता है, 50% NaOH करके, एक्वस नहीं होना चाहिए, यहाँ पे सिर्फ NaOH होगा, या हो सकता हो कंसंट्रेटेड NaOH, कोई एक बेस होगा, हो सकता हो 50% NaOH लिखा हो। तो याद रखना 50% जिनमें भी NaOH लिखा हुआ वो कैनिजारो रिएक्शन दिखाएंगे। चलिए दिखा देते हैं कैसे दिखा देती है। ट्रिक ये है, इसका एक और मॉलिक्यूल लेकर के आओ, जैसे एल्डोल कंडेंसेशन में लेकर के आए थे। ठीक है, रिएक्शन एक ही बनेगी। इसका कर दो रिडक्शन, इसका कर दो ऑक्सीडेशन, उल्टा भी कर सकते हैं, इसका ऑक्सीडेशन इसका रिडक्शन। अब देखिए भाई, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करके क्या बनेगा, कार्बोजाइलिक। अब हम ये तो बात समझते हैं ना भाई, अल्कोहल से बनेगा एल्डिहाइड, एल्डिहाइड से बनेगा कार्बोजाइलिक। अगर हम ऑक्सीडेशन कर दे तो, ऑक्सीडेशन कर देते हैं इसका पहले से, मैकेनिज्म पे बाद में आएंगे। इससे बनेगा कार्बोजाइलिक। वैसे ऑक्सीडेशन का नियम ये है कि एक ऑक्सीजन लेकर के आइए नेसेंट अकेली, वो C और H के बीच में इंट्रोड्यूस करा दीजिए, मैंने वही करा। फिर दूसरा रिडक्शन। अब रिडक्शन हमने पिछले चैप्टर में पढ़ लिया है। रिडक्शन का क्या मतलब है, एल्डिहाइड का रिडक्शन अगर तुम करोगे, देखिए ऑक्सीडेशन करोगे तो ये मिलेगा, रिडक्शन करोगे तो वापस ये मिलेगा। नियम भी रिडक्शन का हम समझा चुके थे कि ये डबल बॉन्ड टूट जाएगी, एक H इस कार्बन को, एक H इस ऑक्सीजन को, HCOH H। इतनी बात सही लगती है क्या। तीसरा, इसके अंदर एक स्टेप फालतू और होता है, वो फालतू स्टेप ये है Na+OH-। अगर ये बहुत अच्छा बेस है, सॉरी बहुत अच्छा, अगर ये एसिड है ना, ये इथेनोइक एसिड, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं होता, वीक एसिड है, हम जानते हैं विनेगर सिरका जिसको कहते हैं, इथेनोइक एसिड है, तो ये अपना H+ रिलीज करेगा। H+ को गेन कौन करेगा, OH-, क्योंकि एसिड प्लस बेस जब मिलता है ना भाई, अरे ये एसिड हो गया, ये बेस हो गया, तो एसिड प्लस बेस क्या बनाते हैं, 10वीं क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, साल्ट प्लस वाटर, यही तो बनाते हैं। जैसे HCl ले लो, प्लस NaOH ले लो, प्लस माइनस
H जाएगा OH के साथ, पानी बना दिया। Na जाएगा Cl के साथ, सोल्ट बना दिया। सोल्ट ये टेबल सोल्ट नहीं, कोई भी सोल्ट बन सकता था। चलिए इसका है एसिड H छोड़ेगा, ये OH छोड़ेगा। चलिए हमने पानी तो बना दिया, वाटर की जरूरत नहीं, साइड प्रोडक्ट। Na+ पे कौन अटैक करेगा? देखिए ये O पे माइनस होगा ना, सीधा सीधा अटैक करेगा। HC डबल बॉन्ड O, ये बनेगा प्रोडक्ट तुम्हारा। अगर यहाँ पे KOH लेते तो क्या होता? बस वहां पे फिर Na की जगह क्या आता और कुछ नया नहीं। इसमें एक तो बनेगा इथा, मतलब अल्कोहल बने करेगा, एक तुम्हारा बनेगा भाई इसके अंदर COONA हो सकता है या COOK हो सकता है। इधर से कोई मतलब नहीं क्या चल रहा है। ये इसका बहुत छोटा सा एक ट्रिक है। चलिए पहले इस पे 2-3 सवाल पढ़ा दे, फिर इसके बाद इसका मैकेनिज्म भी पढ़ाएंगे। अब से हम समझ गए कि क्या बनेगा। एक तो बनेगा COO, इधर में भी K हो सकता है, COO सोना कुक, या हो सकता है एक बनेगा अल्कोहल। चलिए मान लीजिए ये क्वेश्चन आ जाए पेपर के अंदर, ये CBSE में बहुत बार पूछा गया सवाल है। CBSE बहुत बार पूछता है, वहां पे जाकर के ये समझ में नहीं आता कि भाई इसका एल्डोल कंडेंसेशन कर दे। कई बार बच्चे एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे, इसका एल्डोल कंडेंसेशन होता ही नहीं, अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं। तो इसका क्या होगा? इसका होगा कैनिजेरो। कैनिजेरो क्या कहता है कि भाई वही 2 मॉलिक्यूल लिख लो इसके जाकर के जाते ही। एक से कहो तुम बनो COO, यहाँ पे Na ना, तो तुम बनो COONA, और दूसरे से कहा कि तुम बन जाओ भाई अल्कोहल। अल्कोहल कैसे बनेगा? एक कार्बन का अल्कोहल कैसे होता है? COH, 1 2 और 2 हाइड्रोजन होंगे। फिर ये इसका एक नियम है। मान लीजिए ऐसे होता, KOH होता, फिर क्या करते? फिर कुछ नया नहीं है, COOK प्लस CH2OH। इसको एक बार अल्कोहल बना दो, एक बार इसको कुक बना दो। ठीक, इसके अंदर 1-2 सवाल और तुमको पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल कोई ये लिख करके देख कि CH3 थ्राइस C डबल बॉन्ड, इससे क्या हो सकता है? क्या कैनिजेरो ऐसे कार्बन से एक कार्बन जोड़ी, इसके पास हाइड्रोजन ही नहीं है, तो हाँ भाई ये भी दिखाएगी कैनिजेरो। तो कैनिजेरो क्या दिखाएगी? देखिए ये जो होता है ना साइड का ग्रुप, इससे कोई लेना देना नहीं अपने को। अब हमने इसका एक ट्रिक सीख लिया है, यहाँ पे लिख के दिखा दे तुमको। हमने एक ट्रिक सीख लिया है, इधर कोई चलता हुआ हमें इससे कोई मतलब नहीं है। XY ग्रुप समथिंग, इसको R ना मान करके ना तुम भाई इसको X तो हेलोजन हो जाएगी। चलिए P मान लो, P समथिंग कार्बन का चेन, बेंजीन, कुछ भी हो सकता है। R मानते तो तुम कहते अल्काइल ग्रुप ही है बस। इस P से कोई मतलब नहीं है। एक बार इसको बना दो तुम अल्कोहल, इसको सिर्फ एल्डिहाइड पार्ट को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दो, और एक बार तुम इस एल्डिहाइड वाले पार्ट को, यहाँ पे हम KOH की प्रेजेंस में किए तो कुक, इस पे आए। इस पार्ट ने कुछ नहीं करना है, इस पार्ट का कोई लेना देना है ही नहीं। CH3 थ्राइस C, इस पूरे पार्ट का कुछ काम नहीं था। एल्डिहाइड को हमने कन्वर्ट कर दिया एक तो अल्कोहल में, प्लस फिर से हमने यही पार्ट लिखा, इससे कोई मतलब नहीं था, फिर हमने इसको कन्वर्ट कर दिया भाई C डबल बॉन्ड O, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ KOH। यहाँ पे लिखा होगा, याद रखें 50% KOH, या कई बार कंसंट्रेट भी लिख सकते हैं। और CBSE ने मैंने 2-4 बार देखा है उन्होंने 50% मिस किया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं है। याद रखना कि इसका या तो एल्डोल कंडेंसेशन होगा या होगा कैनिजेरो, वो तुम पता लगा लोगे ऐसे। C डबल बॉन्ड O के साथ जो कार्बन है उस पर अगर हाइड्रोजन हुआ तो एल्डोल, हाइड्रोजन नहीं हुआ तो सीधा कैनिजेरो। ये कंप्लीट द रिएक्शन में भी कई बार पूछ लेते हैं। अच्छा ऐसे हो सकता है क्या? CHO CHO बिल्कुल हो सकता है। तो क्या करें?
1 2 3 4 प्लस C डबल बॉन्ड CH2OH C डबल बॉन्ड O। इसको तुम ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों में से तुम चाहो कोई भी लिख सकते हो क्योंकि दोनों एक ही कंपाउंड है। या तो पार्ट ए लिख लो या पार्ट बी लिख लो। कभी तुमको लगता दो पार्ट बने हो, दो पार्ट नहीं बने हो, दोनों में से जो अच्छा लगे वो लिख लेना, एक ही चीज है ये। अच्छा, एक हो सकता है क्रॉस एल्डोल, सॉरी क्रॉस कैनिजेरो। जैसे क्रॉस एल्डोल थी ऐसे ही क्रॉस कैनिजेरो भी हो सकती है। अभी तक तो हमने क्या करा, एक ही कंपाउंड में मिथेनॉल मिथेनॉल और एक बेंजल एल्डिहाइड लिए थे, वो सेम लिए थे। अब मैं दो डिफरेंट एल्डिहाइड लेना चाहता हूँ। मान लीजिए एक तो ये ले लिया HCHO जो कंपाउंड ले सकते हैं, एक तो ले लिया हमने मिथानल। मिथेनॉल के साथ हम क्या इसके अंदर ऐड करें, कोई डिफरेंट एल्डिहाइड इसके अंदर हम डाल सकते हैं। जैसे इसके अंदर हम डाल सकते हैं इथानोइक एसिड। इसके अंदर हम डाल सकते हैं एक और एल्डिहाइड, कोई डिफरेंट एल्डिहाइड ले लें, जैसे CHO। ये भी कैनिजेरो दिखाएगा, ये भी कैनिजेरो दिखाएगा। अब ट्रिक तो हम समझ चुके थे, एक का ऑक्सीडेशन एक का रिडक्शन। अब दोनों में से किसका ऑक्सीडेशन करें और किसका रिडक्शन करें। पहले तो दोनों सेम होते थे, उसी का ऑक्सीडेशन उसी का रिडक्शन, और इन रिएक्शनों में डिसप्रोपोर्शनेशन देखा गया था कि जो लूज करता था वही गेन भी करता है। एक ने लूज किया, एक ने गेन किया। लेकिन आज ये नहीं समझ में आया किस ऑक्सीडेशन करें। तो इसका एक बड़ा साधारण सा नियम है, जो भी फॉर्मल एल्डिहाइड है हमेशा ऑक्सीडाइज होगा। फॉर्मल एल्डिहाइड का हमेशा ऑक्सीडेशन करना, इसका ऑक्सीडेशन इजी रहता है, बड़ा इजीली हो जाता है इसका ऑक्सीडेशन। तो मान लीजिए KOH की प्रेजेंस में करेंगे, इसका कर दें ऑक्सीडेशन। एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर क्या बनेगा, इट एसिड बनेगा ना भाई, वो ओइक। बाद में वो कन्वर्ट होता था, याद करो, ये बनेगा ओइक एसिड में। बाद में तुम इसके अंदर K+ डाल दोगे तो ये साल्ट इसी ने बनाया था। अब इस पे आओ, इसका करते थे रिडक्शन। भाई रिडक्शन कर दोगे तो क्या बनेगा, ये रिडक्शन करते ही ये बन जाएगा तुम्हारा अल्कोहल। ये थे क्रॉस कैनिजेरो। क्या हो अगर कुछ इस तरीके से सवाल आ जाए, CHO COOH। ये तो हम समझ गए कि इसके अंदर होगी तो कैनिजेरो ही। CHO क्या करेगा, अच्छा देखिए इसका कोई काम नहीं आगे, ये अभी वेस्ट है। इसे करना है, इस CHO ग्रुप का हमको ऑक्सीडेशन करना है, फिर इसी का हमको रिडक्शन करना है। ये हम जानते हैं, एक बने COK बनेगा, एक तो हमारा बनेगा मिथानॉल। तो देखिए एक बार तो हम इसको बना दें COOK और एक बार हम इसको बना दें CH2। लेकिन एक दिक्कत, आज दो आज अलग अलग प्रोडक्ट बनेंगे, लेकिन एक दिक्कत अपने पास ये है कि भाई ये जो एसिड है क्या ये रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, क्या इसका कैनिजेरो हो सकता है, नहीं इसका कैनिजेरो तो नहीं होगा। लेकिन चेक करो, ये एक एसिड है और ये एक बेस है, और हम तो जानते हैं भाई एसिड प्लस बेस जब भी मिलेंगे तो एक साल्ट बनाएंगे, एक वाटर। तो ये अपना H+ रिलीज करेगा OH को, जो कि वाटर बना के निकाल देगा। और यहाँ पर H की जगह जो वैकेंसी क्रिएट होगी, O पे नेगेटिव H पॉजिटिव, तो इस नेगेटिव की तरफ K पॉजिटिव अट्रैक्ट होगा। भाई साल्ट तो बनाएगा ना ये, तो इस नेगेटिव की जगह, अच्छा कई लोग ये सोच रहे होंगे क्या यहाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती थी। अरे भाई OH अगर बाहर जाएगा, OH ही अंदर आ जाएगा, तो क्या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करोगे। इसके अंदर एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वो अच्छा सवाल है। अच्छा जिसको मतलब इसका डायरेक्ट HBSC के लिए इतने सवाल जरूरी नहीं है। HBSC वाले क्या करें, जिनको इंटरेस्ट आ रहा हो, जो अपने नोट्स बनाना चाह रहा हो, वो बना सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जिसको लगता है कि भाई बस बहुत सीख लिया, वो थोड़ा स्किप करते करते आगे चले। तो मान लीजिए अगर कभी हमारे पास एक आ जाए इधर एल्डिहाइड और इधर आ जाए साथ में CH2Br इन द प्रेजेंस ऑफ फिर से KOH। अब हम ये बात तो जानते हैं भाई, जो भी काम करना है एल्डिहाइड पे करना है कैनिजेरो को, तो अगर कैनिजेरो रिएक्शन ये है तो
और ये कहने जा रहे हो तो है, ये हम समझ गए। एक तो बनाएगा भाई ये COOK, एक ये बनाएगा अल्कोहल OH। इसका काम तो खत्म, बेंजीन कुछ करेगी नहीं। क्या इधर सब्स्टिट्यूशन हो सकती है न्यूक्लियोफाइल की? आज न्यूक्लियोफाइल Br है, अगर Br बाहर जाए और OH अंदर आ जाए तो हाँ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो सकती है। और SN2 मैकेनिज्म से, जिन्होंने SN1 SN2 पढ़ रखा है उनको अच्छे समझ में आ रहा होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, समझ लो। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एक Br नेगेटिव बाहर जाएगा, OH नेगेटिव अंदर आएगा, तो ये हो गया CH2OH, इधर भी CH2OH। तो ये जो Br जाएगा इसको कौन मिलेगा? K पॉजिटिव। तो K पॉजिटिव मिल करके KBr ये एक प्रोडक्ट बना देगा। चलिए बहुत सारे हमने इस पे एग्जाम्पल पढ़ लिए, आई थिंक इनफ एग्जाम्पल है। इसके मैकेनिज्म पे आइए। इसका मैकेनिज्म बहुत ही बढ़िया और अच्छा मैकेनिज्म है। कैनिजेरो वो कहता है कि भाई HC डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, हमने एक मिथेनॉल का कंपाउंड ले लिया, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, इसके हमने 2 मॉलिक्यूल ले लिए, एक ही रिएक्शन प्रोसीड करेगी। इसके अंदर हमने डाला था NaOH। अब होगा क्या, हम क्या चाहते हैं? हम चाहते हैं, देखिए एक तो हम जानते हैं, हमको पता है कि प्रोडक्ट एक तो ये बनेगा, एक प्रोडक्ट ये बनेगा। हम चाहते हैं कार्बन के पास 2 ऑक्सीजन हो, एक तो है, देखिए एक ऑक्सीजन नहीं है। हमारे पास क्या क्या चीज़ इसके अंदर एक्स्ट्रा है? हमारे पास इसके अंदर एक तो ये H एक्स्ट्रा है। देखिए कार्बन को एक ऑक्सीजन चाहिए, एक हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन एक हाइड्रोजन तो है, और ये हाइड्रोजन हमें नहीं चाहिए। एक अपने पास इधर O और K आना चाहिए। कैसे आएगा भाई O और K? अगर OH नेगेटिव इधर अटैक कर दे, OH नेगेटिव क्यों अटैक करेगा? क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव है, कार्बन पे पॉजिटिव है, तो OH नेगेटिव अटैक करना बनता है। लेकिन कार्बन पे वैकेंसी नहीं है। वैकेंसी कैसे होगी? अगर ये खुद से एक बॉन्ड अपनी तरफ शिफ्ट कर ले, और ये कर भी सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, इधर अभी एक H है और इस पे अटैक कर दिया था OH ने। अभी Na+ बच गया, बाद में चेक करेंगे कि इस Na+ का क्या काम था। Na+ अभी के तौर पे याद रखना बच गया है, देखेंगे इसको बाद में कहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। अब आई दूसरे मॉलिक्यूल की बारी। अभी हमसे ये बन चुका, हम नहीं चाहते HI, हम ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहते हैं। अभी देखिए डेल नेगेटिव और डेल पॉजिटिव होंगे। अगर ये H यहाँ से छूट करके जाना चाहे, हम अगर ये बॉन्ड ब्रेक करना चाहें तो बॉन्ड कैसे ब्रेक करेंगे? मतलब हम क्या चाहते हैं, देखिए कार्बन पर 1 2 3, दूसरा मॉलिक्यूल ऐसा ना 1 2 3 हाइड्रोजन, वहाँ भी कितने हैं? 1 और 1 2। हम यही चाहते हैं कि हमारा ये जो H है ये इधर अटैक करे कार्बन पे। अगर ये प्लस बन के निकला, मतलब अपनी बॉन्ड इधर कार्बन पे शिफ्ट करके गया, अगर ये H+ बन के निकला तो प्लस प्लस पे क्यों अटैक करेगा? हम चाहते हैं ये बॉन्ड खुद से रख के H नेगेटिव की फॉर्म में जाए, क्योंकि अगर ये H- बनेगा तभी तो इधर अटैक करेगा। तो हमने इसके साथ ऐसा ही कुछ किया। अच्छा अभी देखिए एक चीज़ और है, कार्बन की 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो कार्बन को भी बॉन्ड पहले शिफ्ट करनी पड़ेगी। O के ऊपर माइनस चार्ज और कार्बन पे था प्लस, इस प्लस को देख करके ये H इधर आया और इधर आकर के इसने अटैक कर दिया। अब जब यहाँ से H जा ही चुका है, हटा दें, तो यहाँ पे ये H- बाहर बन के निकला था, याद रखना, तो इधर प्लस चार्ज क्रिएट कर गया होगा। इस पे चार्ज खत्म हो जाए, क्योंकि प्लस था एक माइनस आया, चार्ज हो गया न्यूट्रल। अब इस प्लस को देख करके O को लगा यार अपनी बॉन्ड इधर हम शिफ्ट ही कर देते हैं, क्यों ना इधर कर दें अपनी बॉन्ड, डबल बॉन्ड O, इधर आया OH। अभी हमारा इतना प्रोडक्ट हो चुका। अभी Na+ बचता है, इसका काम है कुछ। तुम चाहो तो इधर KOH भी ले सकते थे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए वैसे मैं KOH ही ले देता हूँ, क्योंकि इधर हमने COK ही मान रखा है, चॉइस है, कोई ऐसा कंपल्शन नहीं। KOH ही ले देते हैं, K के ऊपर प्लस चार्ज रहा होगा। तो होगा क्या, एक तो अब हम ये चाहते हैं पहले मॉलिक्यूल पे HC डबल बॉन्ड हो, HC डबल बॉन्ड हो, एक O है, एक इधर H के साथ इसकी बॉन्डिंग है। हम नहीं चाहते इधर H हो, हम चाहते हैं ये H भी छूट जाए, क्योंकि देखिए प्रोडक्ट में हम जानते हैं कि K ने अटैक कर रखा है।
अगर ये बॉन्ड ब्रेक हो जाए, और कैसे बॉन्ड ब्रेक हो, इसके ऊपर प्लस आ जाए और इसके ऊपर माइनस आ जाए, तो हमारा काम आसान हो सकता है। तो क्या H प्लस कहाँ जाएगा? देखिए ये कंपाउंड जो ये तुम्हारा मॉलिक्यूल है, ये कंपाउंड बनी है स्पीशी, ये थोड़ी सी अनस्टेबल है, O पे नेगेटिव चार्ज, इसको तुमने बैलेंस ही नहीं किया, तो ये जो H प्लस है ये इधर O के साथ आकर के जुड़ना पसंद करेगा। और क्योंकि तो एक एसिड है ना, इसको तो एक H प्लस रिलीज करने में कोई दिक्कत होगी भी नहीं। तो HCH HO पे H, हम चाहते यही थे कि हमारा एक अल्कोहल बन जाए, और ये हमसे हमारा अल्कोहल बन चुका है। अब अगर ये H छूट ही गया तो इधर से हम H हटा रहे हैं, O पे I माइनस चार्ज, बैलेंस करने के लिए कौन आएगा? ये K प्लस, शुरुआत से खाली पड़ा है तो ये K प्लस आएगा, इसको बैलेंस कर देगा, तो ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट हो गया। इसको फिर से एक बार हल्का सा रिवीजन समझा देते हैं। हमने दो मॉलिक्यूल लिए, मिथानल मिथानल, हमने क्या किया, OH नेगेटिव ने इस प्लस पे अटैक करा होगा इस तरफ, तो इधर आया OH, ये जो H था ये H नेगेटिव की फॉर्म में बन करके इधर कार्बन पे अटैक कर गया, ये रहा, इधर प्लस चार्ज दे करके O ने अपने एक बॉन्ड नीचे शिफ्ट कर दी, डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। इधर जब कार्बन पे H ने अटैक किया तो H कार्बन O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, इस नेगेटिव चार्ज को देख करके इस H को लगा क्यों ना हम इधर अटैक कर दें, तो इस H ने इधर अटैक किया, तो हमारा ये प्रोडक्ट तो बन चुका, और ये O का माइनस पूरा करने के लिए K प्लस ने रिएक्शन में इन्वॉल्वमेंट कर ली, तो हमारा ये इस तरीके से HCO के बन चुका था। ये तुम्हारा था कैनिजेरो।